तो यहाँ पर अगर आपने भी अपना ग्रो का डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया और अब आपको डाउट है कि कैसे ग्रो का ऐप यूज़ करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल्स मिलने वाला है कैसे ग्रो ऐप को यूज़ करके आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ग्रो ऐप अपना डाउनलोड कर लेना होगा। फिर यहाँ पर अपने ग्रो ऐप को खोल लीजिए। ग्रो ऐप को खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का आपको ऐप इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर ऊपर में मोस्ट बाउट स्टॉक्स भी दिखा रहा है ग्रो ऐप पर। फिर प्रोडक्ट डिटेल्स में F&O स्टॉक्स, इंट्राडे, IPO, ऑल स्टॉक्स। फिर नीचे में गेनर्स एंड लूजर्स दिखा रहा है। फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के हिसाब से ये सॉर्टिंग करने के लिए दिखा रहा है ऑप्शन। फिर स्टॉक न्यूज़ वगैरह भी दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है और इसके अलावा यहाँ पर पे का भी ऑप्शन है। UPI अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आज के डेट में ग्रो ऐप पर आप UPI भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इन सब ऑप्शंस में ना जाकर सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस को देखेंगे, कैसे स्टॉक्स ऑप्शन को यूज़ करके हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आप जान लीजिए, शेयर मार्केट का खुलने और बंद होने का एक तय समय सीमा होता है। मार्केट में 9:15 के समय में शेयर मार्केट खुलता है। इस समय में ही आप अपना स्टॉक बाइंग के लिए ऑर्डर प्लेस करके स्टॉक बाई कर सकते हैं। और मार्केट में क्लोज होने का समय होता है 3:30 का। इसके बाद आप कोई भी शेयर में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा, इस टाइम में ही आपको शेयर्स बाई या फिर सेल करना है। इसके अलावा एक और बात आप नोट करके रखिएगा कि सैटरडे और संडे को मार्केट बंद रहता है। और इसके अलावा अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन भी मार्केट बंद रहेगा। तो ये सब आप नोट करके रखिएगा बेसिक टर्म्स को। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी आप शेयर जब खरीदने चाहते हैं तो आपको पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो आप अपने ग्रो अकाउंट में अपने पैसे को ऐड कर लें ताकि आप शेयर्स खरीद सकें। फिर देखिए, यहाँ पर आपको मोस्ट बाउट स्टॉक्स दिख रहा है, नीचे में प्रोडक्ट एंड टूल्स दिख रहा है, ऐसे करके कई सारे दिख रहे हैं। अब जैसे देखिए, अगर आपको शेयर का नाम पता है तो सिंपली यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑप्शन है, सर्च का बटन, यहाँ पर आप अपना शेयर लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर हम टाटा मोटर का शेयर खरीदना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स लिख के ऐसे सर्च करना होगा। देखिए, टाटा मोटर्स लिखने के बाद यहाँ पर स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है और टाटा मोटर्स लिखा हो रहा है। इस पर सिंपली क्लिक करिए। फिर देखिए, यहाँ पर आपको शेयर का प्राइस दिख जा रहा है 956 रुपये। फिर नीचे में आने पे आपको चार्ट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, पिछले 5 सालों में शेयर का प्राइस कितना अप या फिर डाउन गया ये पता चल जा रहा है। जैसे 2019 में 187 रुपये था शेयर का दाम, आज 957 रुपये है। कोरोना के समय में 70-80 रुपये में शेयर का दाम चल गया था, आज के दिन 957 रुपये है। और कुछ समय पहले भी शेयर का प्राइस 500 रुपये चल गया था, लेकिन बाद में मार्केट डाउन होने की वजह से शेयर का प्राइस 80-70 रुपये पे आ गया था। फिर बाद में मार्केट अप होने की वजह से यहाँ पर शेयर का प्राइस भी अप हो गया। इसके अलावा देखिए, आपको उस पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में न्यूज़ वगैरह भी दिख जाता है, इवेंट क्या है ये सब भी दिख जाता है, और F&O में शेयर्स जो है उसके बारे में डिटेल पता चल जाता है। तो देखिए, अगर आप बिगनर है मार्केट में तो इसको छोड़ के रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की चीज़ है। इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ करना है तो बस ये सब ही आपके लिए काम की चीज़ है। अब देखिए, नीचे आने पर आपको टुडे लो एंड हाई दिख जाता है। मतलब आज के दिन में जब मार्केट ओपन हुआ है तो आज के दिन में कितना शेयर का प्राइस अप गया और कितना डाउन गया, ये डिटेल्स यहाँ से पता चल जाएगा। फिर पिछले एक साल में 52 वीक मतलब हो जाता है एक साल, पिछले एक साल में यहाँ पर शेयर का प्राइस कितना डाउन गया था और कितना अप गया ये यहाँ से पता चल जाता है। तो देखिए, 52 वीक में 400 रुपये कम था और 1065 रुपये हाई था। फिर देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम दिख जाता है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ओपन प्राइस, प्रीवियस क्लोज, ये सब दिख जाता है। ओपन प्राइस मतलब 9:15 में कौन से प्राइस पे ओपन हुआ शेयर का प्राइस, वो डिटेल्स है। प्रीवियस क्लोज मतलब पिछले दिन में 3:30 बजे कौन से प्राइस पे क्लोज हुआ था, वो यहाँ पर प्राइस दिख रहा है। और वॉल्यूम मतलब हो गया कि इतने क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट हो चुका है। फिर लोअर सर्किट, अपर सर्किट, देखिए अपर सर्किट 1040 का है, मतलब इसके ऊपर का प्राइस पे अगर आप बाई या फिर सेल ऑर्डर लगाएंगे तो वो लगेगा नहीं। और लोअर सर्किट देखिए 851 रुपये 30 पैसे का है, मतलब इसके नीचे अगर आप प्राइस लगाएंगे बाई का या फिर सेल का तो वो लगेगा नहीं। फिर देखिए, यहाँ पर बाई ऑर्डर, सेल ऑर्डर, ये सब डिटेल्स दिखता है। बिड प्राइस, आस्क प्राइस, बिड प्राइस मतलब परचेज के लिए लोग बोली लगा रहे हैं इस शेयर में, और आस्क प्राइस मतलब सेल के लिए अपना बोली लगा रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली ये बोली लगाई जाती है इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर की तरफ से। फिर देखिए, यहाँ पर एक्सपर्ट्स रेटिंग आ जाता है, इसे आप इग्नोर किया करिए क्योंकि ये किसी भी काम का नहीं है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। फिर देखिए, नीचे में आपको फंडामेंटल डिटेल्स दिख जाते हैं, मार्केट कैप क्या है कंपनी का, PE रेशियो, ROE, EPS, डिविडेंड यील्ड, ये सब डिटेल्स दिख जाते हैं।
बुक वैल्यू दिख जाते, फेस वैल्यू, इंडस्ट्री पी, ये सब डिटेल्स दिख जाते हैं। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए मैं कमेंट करने के लिए आपको बोलूँगा, कमेंट करिएगा तो ये फंडामेंटल डिटेल्स के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। फिर देखिए फाइनेंशियल यहाँ पर दिखता है क्वार्टरली और ईयरली के हिसाब से, तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा कंपनी कितना प्रॉफिट कर रहा है पिछले कुछ सालों में। नेटवर्थ का मतलब हो गया कि बुक्स के हिसाब से कंपनी का वैल्यू क्या है। प्रॉफिट मतलब हो गया पिछले एक साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, यहाँ पर ईयरली कहने से पता चलेगा। तो 2353 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। फिर देखिए यहाँ पर उससे पहले लॉसेस में थी कंपनी। रेवेन्यू का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर कंपनी का सेल्स कितना हो रहा है। तो देखिए 2022-21 ये सब सालों में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा कम था, लेकिन 2023 में रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस में काफ़ी बड़ा उछाल आया। फिर देखिए अबाउट कंपनी के डिटेल्स में आपको कंपनी के कंप्लीट डिटेल्स दिख जाते हैं कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी का नाम क्या है, ये सब डिटेल्स। और फिर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आपको दिख जाता है। ये सब डिटेल्स आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। फिर देखिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स कितना परसेंटेज इस शेयर का होल्ड करके रखे अपने पोर्टफोलियो में, वो सब डिटेल्स पता चल जाता है। और नीचे में सिमिलर स्टॉक्स के बारे में पता चल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि टाटा मोटर्स जैसे बिजनेस करने वाले कौन कौन से कंपनीज हैं, उनका शेयर्स आपको यहाँ पर दिखेगा। फिर नीचे में रिसेंटली व्यूड दिख जाता है, जो शेयर आपने रिसेंटली देखा होगा वो शेयर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो देखिए ये था कंप्लीट पेज इन्फॉर्मेशन किसी भी शेयर को सर्च करने के बाद। अब देखिए अगर आपको टाटा मोटर का शेयर खरीदना है तो फिर देखिए यहाँ पर आपको बाई और सेल का बटन दिखता है। तो क्योंकि हम खरीदना चाहते हैं तो हम बाई बटन पे क्लिक करेंगे। बाई बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए डिलीवरी और इंट्राडे दिखता है। तो ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, आज ही खरीद के बेचना चाहते हैं, तो आपको इंट्राडे करना होगा। और अगर आप अपने शेयर को इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो आपको डिलीवरी करके रखना होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्वांटिटी NSE दिया गया है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो BSE हो जाएगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो NSE हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हर समय NSE ही यूज करिएगा। फिर देखिए यहाँ पर आप कितना शेयर खरीदना चाहते हैं वो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। 1 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 1 शेयर, 2 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 2 शेयर, ऐसे करके आप अपने शेयर्स के नंबर लिख सकते हैं। फिर देखिए मार्केट प्राइस है यहाँ पर। मार्केट प्राइस मतलब आपने ध्यान दिया वहाँ पर जब मैंने बिड और आस्क प्राइस दिखाया था, वहाँ पर जो भी आस्क प्राइस रहेगा उस प्राइस पर आपका शेयर खरीदा जाएगा। और यहाँ पर अगर आप अपने प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको क्लिक करके लिमिट प्राइस करना होगा और अपना प्राइस देना होगा। तो एग्जांपल के रूप में अभी मार्केट में शेयर का प्राइस 953 रुपये चल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो 950 रुपये दे सकता हूँ, और जब 950 रुपये शेयर का दाम आएगा तभी ये शेयर मेरे अकाउंट में आएगा। देखिए फिर यहाँ पर आपको बैलेंस भी पता चल जाता है कि कितना बैलेंस आपको रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो देखिए बैलेंस मेरे 658 रुपये है और रिक्वायर्ड है 952 रुपये। अब देखिए 50 रुपये यहाँ पर है, 950 रुपये शेयर का दाम, लेकिन 952 रुपये रिक्वायर्ड क्यों है, ये आपके दिमाग में डाउट आ सकता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि शेयर खरीदते और बेचते समय कुछ चार्जेस होते हैं शेयर्स खरीदने और बेचने के। यहाँ पर ये चार्जेस ग्रो लेता है थोड़ा सा, फिर इसके अलावा सरकार लेती है थोड़ा सा, और इसके अलावा ये जो NSE है ये लेती है और सेबी है वो लेती है। तो ऐसे करके कुछ चार्जेस होते हैं खरीदते बेचने समय, वो यहाँ पर ग्रो वाले ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस केस में देखिए एस्टिमेटेड बेसिस पे 2 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे एक शेयर खरीदने पे। इसी तरीके से अगर आप शेयर की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो फिर उस हिसाब से आपको शेयर्स का जो चार्जेस है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर ऐड मनी करके बैलेंस ऐड कर देते हैं, फिर यहाँ पर बाई ऑर्डर का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए सस्ते शेयर्स को एक खरीद के मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अशोक लेलैंड का शेयर, ये भी एक मोटर व्हीकल के सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है। यहाँ इसका प्राइस 161 रुपये है, तो हम यहाँ पर भी खरीद सकते हैं। ये एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ सस्ते शेयर का हिसाब। तो यहाँ पर अगर आपका बैलेंस कम रहता है जैसे 400-500 रुपये, तो आप सस्ते शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा सस्ते शेयर के चक्कर में मत जाइएगा, आप उसी शेयर में इन्वेस्ट करिएगा जहाँ पर जो कंपनी है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और उसका फ्यूचर अच्छा खासा है, तभी आप इन्वेस्ट करिएगा। सस्ते शेयर्स के चक्कर में बिल्कुल भी मत जाइएगा। यहाँ पर अशोक लीलैंड 161 रुपये में है, तो यहाँ पर एक शेयर ही मैं बाई करके आपको दिखा देता हूँ, मार्केट प्राइस का देता हूँ, और यहाँ पर बाई करने से देखिए तुरंत बाई हो जाता है। फिर देखिए जब आप बाई कर लेते हैं तो आप अपने बाई के डिटेल्स को यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन में चेक कर सकते हैं। देखिए अशोक लीलैंड ऑर्डर सेक्शन में आ गया है। यहाँ पर मान लेते हैं
आपको एग्जिट कर देना है इसके शेयर्स में से, तो यहाँ पर फिर आपको सेल का ऑर्डर लगाना पड़ेगा एग्जिट करने के लिए। लेकिन अगर आप होल्ड करके रखना चाहते हैं तो सिंपली बाई ऑर्डर प्लेस करने के बाद बस ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपका ये जो शेयर है आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा होल्डिंग में। जैसे देखिए यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर मैंने कुछ दिनों पहले ख़रीदा था एग्जाम्पल के रूप में, तो यहाँ पर ये आज के दिन में मेरे पोर्टफोलियो सेक्शन में है, और ये शेयर मैंने अभी अभी ख़रीदा है, तो इसलिए ये डिटेल्स यहाँ पर दिख रहा है मुझे। अब देखिए मान लेते हैं आपको यहाँ पर तो शेयर का नाम पता था इसलिए आपने इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स को सिंपली सर्च करके। लेकिन मान लेते हैं अगर आपको शेयर्स के नाम नहीं पता है और आप बस ऐसे ही ढूंढ रहे हैं कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा नीचे पे आने पे यहाँ पर देखिए सी मोर का ऑप्शन आता है, यहाँ पर फिर देखिए टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, टॉप बाई वॉल्यूम और 52 वीक हाई आता है, और यहाँ पर देखिए मार्केट ट्रेंड में निफ्टी 100 और निफ्टी 500 और ऐसे करके डिटेल्स आते हैं। तो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूँगा निफ्टी 500 वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिएगा, वो थोड़ा सा सेफ़ रहेगा, क्योंकि ये सब बड़े बड़े कंपनीज होते हैं तो यहाँ पर पैसा डूबने का चांसेस थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू किसी अदर शेयर्स जो कि निफ्टी 500 में नहीं है। यहाँ पर जैसे देखिए निफ्टी 500 में लगभग 500 कंपनीज है, और इतने सारे कंपनीज में से आप अपना शेयर चुन के इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप गेनर्स के हिसाब से, टॉप लूजर्स के हिसाब से सॉर्टिंग किया गया है, आप यही देखकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिटेल्स में आपको बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। नॉर्मली 52 वीक हाई में जो शेयर्स होता है उसका चांसेस होता है और ज़्यादा ऊपर जाने का, और नॉर्मली 52 वीक लो में जो शेयर्स होता है उसका चांसेस होता है और ज़्यादा नीचे जाने का। तो ये आप डिटेल्स याद रखिएगा। फिर देखिए टॉप लूजर्स में आपको पता चल जाता है कौन से शेयर्स आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा माइनस में गया है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए परसेंटेज के हिसाब से आपको दिख जाएगा। जैसे देखिए 4.4% के हिसाब से यहाँ पर कोफोर्ज बोल के कंपनी है, उसका शेयर प्राइस माइनस गया है पिछले दिन के मुकाबले में। ऐसे ही करके आपको अदर कंपनीज़ के डिटेल्स भी दिख जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अदानी कंपनी भी है जिसका शेयर 3.5% तक डाउन गया है, और फिर ऐसे ही टॉप गेनर्स में आप जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कौन से कंपनी का शेयर अप गया है पिछले दिन के मुकाबले में। देखिए पेटीएम का शेयर पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में है, इस कारण से पेटीएम का शेयर काफ़ी ज़्यादा अप डाउन जा रहा है। तो आज के दिन में ये पेटीएम का शेयर करीब 4.60% तक का अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज आया है इसलिए। देखिए फिर यहाँ पर भी अगर आप बाई करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ से बाई बटन पे क्लिक करिए, क्वांटिटी अपना लिखिए और यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं पेटीएम का शेयर भी एक बाई करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए 496 रुपये अकाउंट में बैलेंस है, तो 388 रुपये लगेंगे, तो सिंपली मैं बाई करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए स्टॉक इज अंडर वॉच बाय एक्सचेंज, तो ये क्योंकि न्यूज़ में है इसलिए ये डिटेल्स आपको दिख रहा है। अगर न्यूज़ में नहीं रहता तो ये डिटेल्स आपको दिखता नहीं। तो यहाँ पर एग्जांपल में मैं बाई करके आपको दिखा दिया। अब देखिए होल्डिंग में मेरा पेटीएम शेयर भी आ गया, जियो फाइनेंशियल शेयर भी है, अशोक लीलैंड भी है। अब जैसे देखिए आप शेयर्स खरीद चुके हैं, अब आपको 2-4 दिनों बाद शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिख रहा है, या फिर आपको पैसों की ज़रूरत है और आपको अपने पैसे निकालने हैं, तो इस केस में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है, और फिर देखिए यहाँ पर सेल बटन दिया गया है। इस सेल बटन पर क्लिक करेंगे, फिर जितना आप शेयर्स बेचना चाहते हैं उतना शेयर्स आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे 1 शेयर बेचना है तो 1 शेयर, मार्केट प्राइस में बेचना है तो मार्केट प्राइस, और फिर यहाँ पर सेल बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करने से आपका सेल ऑर्डर लग जाएगा। तो क्योंकि देखिए ये अशोक लीलैंड शेयर आज ही मैंने ख़रीदा था इसलिए तुरंत सेल हो गया, लेकिन जो शेयर मेरे होल्डिंग में रहेगा, जैसे देखिए ये जो जियो फाइनेंशियल शेयर है ये मैंने काफ़ी दिनों पहले ख़रीदा था। अगर मैं इसे सेल करना चाहूँगा तो थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए वेरीफाई करने बोला जाएगा, ऑथराइज सेल ऑन CDSL बोलेगा, और यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग टीपिन एंड OTP का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से जब आप ऐसे करेंगे तभी आपका शेयर जो है होल्डिंग से निकलेगा और फिर बाद में आपके अकाउंट्स में पैसे आएंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए आप जान के रखिए, जब आप सेल पे क्लिक करेंगे वेरीफाई करके जब आप सेल कर देंगे तो जो जितने रुपए में आप शेयर बेच रहे हैं उसका 80% आपके अकाउंट्स में दिखेगा, और बाकी जो 20% है वो नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको दिखेगा। और ये जो सेल करने के बाद पैसा आएगा आपके ग्रो अकाउंट में, वो पैसा आप 1 से 2 दिन बाद ही निकाल पाएंगे। ये थोड़ा
प्रोसेस होने में टाइम लगता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको पैसों की ज़रूरत आज के दिन में है तो 2 दिन पहले ही आपको सेल कहना पड़ेगा, तभी आप अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको पता चल चुका है कि कैसे आपको ग्रो ऐप को यूज करके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी फॉलो या फिर सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही शेयर मार्केट के ज्ञान के लिए।